अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। आपके हेड कोच ने रफू चक्कर होने का मुकम्मल प्लान अब बना लिया है, क्योंकि जब आप 10 में से 9 मैच जिल्लत के साथ हारते हैं तो आपको सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है, वो है भागने का रास्ता। और बड़ी सिंपल स्टेटमेंट है कि जनाब मैं तो इन टर्म्स कोच था, आरजी कोच था, मैं तो कोई रेगुलर कोच नहीं था, तो मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं आगे कंटिन्यू करूं। टीम का बेड़ा गर्क तो वैसे ही हो चुका है, तो आगे मैं क्यों कंटिन्यू करूं। इसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको जो रियलिटी है। और बाबर आजम जो है वो एक नहीं, दो नहीं, 3 साल आईसीसी के इवेंट के अंदर कप्तानी चाहते हैं। ये ना हो कि एक कान से पकड़ के डाल दो और दूसरे कान से पकड़ के निकाल दो। इसी तरह करके हमने टीम की सत्यानाश की, बेड़ा गर्क किया। अगर आप 2022 से लेकर 2025 तक टीम की हालत देखेंगे तो आपके होश टिकाने लग जाएंगे कि पाकिस्तान टीम के साथ ये हुआ क्या है। फॉरेन कोचेस को हम यहां पे खड़ा नहीं होने देते। बहरहाल जनाब, बाबर आजम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों चाहते हैं? आपके पास कप्तानी के लायक कोई ऑप्शन नहीं है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं, वो सबको पता है कि उनकी कहानी डामाडोल है। और पाकिस्तान के एक्स कैप्टन शाहिद खान अफरीदी की जो पाकिस्तान ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर से मतलब जो बातचीत हुई है, और उन्होंने वहां पर जो बात डाली है कि भाई पीसीबी चेयरमैन का जो ओहदा है वो कोई खाला जी का घर नहीं है, उसको वही बंदा हैंडल कर सकता है। इसके लिए बहुत कोई सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये 24 घंटों की, यानी कि अगर आप कह सकते हैं कि भाई 24 घंटे जहां पर एक्टिव रहना पड़ता है। हफ्ते में आपको एक भी छुट्टी जहां पर नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर यानी कि अफरीदी ने जिस तरीके से कहा है कि अगर आप इस तरह का चेयरमैन नहीं लगाते हैं कि जो 110% जो मुकम्मल वक्त यानी कि ना दे टीम को, बोर्ड को ना दे, तो आप कभी ये एक्सपेक्ट मत करें कि हमारी टीम अच्छे नतायज फराम करेगी, अच्छा होगा कुछ पीसीबी के अंदर। तो शाहिद अफरीदी ने अपनी बात डाली है, सिंपल उनका यही है मौकिफ के चेयरमैन चेंज करो, लगाओ शाहिद अफरीदी को चेयरमैन। उनकी बात भी काफी हद तक ठीक है कि यानी कि चेयरमैन का जो ओहदा होता है उसको संभालने के लिए आपको 110% देना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है, और आपको एक ही जॉब फिर आगे लेकर जानी पड़ती है। इस तरह ना हो कि आपके पास 4-4 ओहदे हों और टीम का बेड़ा गर्क होता रहे। मोहसिन नकवी ने जो काम किया अच्छा किया, लेकिन टीम की सत्यानाश हो गई है। जो रियलिटी है वो है। इसके अलावा जो बाबर आजम की बात है वो मैं सबसे पहले आपके साथ यहां पर रखता हूं। बाबर आजम के अलावा जो तगड़ा उम्मीदवार है कप्तानी का वो है आपका सलमान अली आगा। T20 के अंदर तवक्को से बेहतर खेला, लेकिन टीम हसन नवाज के अलावा जितनी घटिया परफॉर्मेंस दिखा सकती थी टीम ने दिखाई। सलमान अली आगा बहुत एक्टिव नजर आया। जिस तरीके से उसकी स्ट्राइक रेट जो है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की इंप्रूव हुई, और आपने देखी भी। पीएसएल में बड़ा फोकस रहेगा सलमान अली आगा के ऊपर, किस तरीके से वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं। आगे एशिया कप है, वो T20 फॉर्मेट का है। T20 वर्ल्ड कप 2026 का होना है, श्रीलंका में पाकिस्तान की टीम ने मैचेस खेलने हैं। तो तैयारी अगर आप यहां से नहीं पकड़ेंगे तो कहां से पकड़ेंगे। बहरहाल बाबर आजम के मुतालिक जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर इस वक्त दबदबा बना रहे हैं कि बाबर आजम को कप्तान बनाना है। बाबर आजम को 3 आईसीसी के जो अपकमिंग इवेंट्स हैं, अब ये 3 इवेंट्स कौन से हैं? 3 इवेंट्स में 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है। 3 इवेंट्स में 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। फिर 2031 का ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है, या उससे आगे भी जो फिर ओडीआई का वर्ल्ड कप होगा। तो वो ये चाहते हैं कि बाबर आजम को ये गारंटी दी जाए। बाबर आजम ने 2022 में जो कप्तानी के नतायज फराम किए थे वो इतने बुरे नहीं थे। 2021 में बाबर आजम की जो टीम थी उसने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई आपने देखी। 2022 में टीम ने फाइनल खेला। हालांकि रिजवान को भी हम तो उस तरीके से नहीं कह सकते कि भाई रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, अफ्रीका को अफ्रीका में हराया। रिजवान की कप्तानी पाकिस्तान ने बहुत अच्छे नतायज फराम किए, लेकिन अब 5 लगातार मैचेस हार गए, तो क्या हम उसको इस वजह से कोस रहे?
नहीं, हमारा आवे का आवा ही सर बिगड़ा हुआ है। जब वो रिजवान ये कहता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, तो यार फिर प्लेयर्स का फोकस क्या रहेगा? जब कप्तान ये कह रहा है कि मुझे कोई पता नहीं है, तो फिर तो प्लेयर्स तो करीब ही नहीं आते हैं सोच के। जब कप्तान को पता नहीं है तो प्लेयर्स तो फिर न 3 में न 13 में। सही बात है ना। इसके अलावा रिजवान की कप्तानी के मुताबिक जो सवाल है कि 5 मैचेस के बाद हम इतनी तंज कर रहे हैं, सिस्टम ही खराब है, रिजवान को बंदे ही तगड़े नहीं मिले हैं, इसी वजह से गिलेस्पी छोड़ के निकल गया और जो कोचेस हैं वो ओहदा लेने से इनकार कर रहे हैं। अब जो आपका कोच आएगा वो सारी अपनी बातें मनवा के, शर्तें मनवा के ही आएगा, इस तरह नहीं आना है। अगर आप अपने लोकल कोचेस के पीछे भागेंगे तो रिजल्ट सारे यही होगा। रिजल्ट फिर यही होगा जो आपको इस वक्त मिल रहा है। क्या बाबर आजम को कप्तानी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? बाबर आजम से बेहतरीन तगड़ा ऑप्शन इस वक्त आपके पास नहीं है। तंज भी बाबर आजम के ऊपर होती है, क्रिटिसाइज भी बाबर आजम किया जाता है, ये एक रियलिटी है। इन बातों के लिए तो वो बाबर पहले से तैयार रहते हैं। क्या सलमान अलिया को कंटिन्यू करना चाहिए ओडीआई का कैप्टन उनको होना चाहिए? क्या रिजवान के साथ ज्यादती हो जाएगी या आगे देखना चाहिए? सर ओडीआई का दूर दूर तक फिलहाल कोई सवाल है नहीं, T20 के टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, T20 के ऊपर फोकस होना चाहिए, यही सवाल रहेगा। पीएसएल आपका हो रहा है, यहां से प्लेयर निकालो, देखते हैं कितने प्लेयर्स निकलते हैं, क्या परफॉर्मेंस दिखाते हैं। लेट्स सी क्या होता है। T20 का मार्का मेला सजेगा, T20 के ऊपर ही फोकस करनी है। बांग्लादेश की टीम आ रही है मई के अंदर, लेट्स सी टीम क्या बनती है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। अपडेट्स अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।